बात इसी साल फरवरी मार्च की है, जब प्रियंका किसान आंदोलन को लेकर बेहद मुखर थी। तब वो किसान आंदोलन के समर्थन में पश्चिमी यूपी में हुई कई बड़ी रैलियों में शामिल हुई थी। प्रियंका सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मथुरा में किसानों के बीच पहुंची थी और भाजपा सरकार को जमकर ललकारा था। लंबे वक्त के बाद कांग्रेस की यूपी प्रभारी फिर मैदान में है, पूरे एक्शन में नजर आ रही है, लेकिन विरोध का उनका अंदाज रूटीन तरीके का ही दिख रहा है। अब तक पूरे राज्य में कांग्रेस का चुनावी एक्शन प्लान तय नहीं है। कहते हैं अगर आप रेस में पीछे रहे हो तो अगले मुकाबले में शुरुआत में ही तेजी से दौड़ लगानी पड़ती है, तभी संभावनाएं मजबूत होती हैं। तो क्या प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर ऐसा कहा जा सकता है कि इसके बारे में मैं आपको हर खास बात बताऊंगा, कुछ चुभने वाले तथ्य भी गिनाऊंगा। उससे पहले ये देखिए कि प्रियंका का चुनावी मौसम में लखनऊ वाली पहली धमक कैसी रही। सरकार को चुनौती, चुनावी ललकार। नामांकन पत्र फाड़े जा रहे हैं, जो महिला उम्मीदवार हैं उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके वस्त्र खींचे जा रहे हैं। उतर गई घमासान में, कितने दिन मैदान में। दिल्ली से दिखाएंगी दम या लखनऊ में जमेंगे कदम। बात तो चुभेगी। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस के वॉर रूम में कौन सी खिचड़ी पक रही है, यह सवाल राजनीति का हर वो शख्स इस पर नजर रख रहा है जो विश्लेषण करता है राजनीति का। सवाल दिलचस्प है, ऐसा इसलिए क्योंकि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस खेमे में दोबारा सक्रिय होने की खबरें हैं। ये वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने की सलाह दी थी, लेकिन कांग्रेस ने तब इस पर मुहर नहीं लगाई। प्रियंका सक्रिय तो रही, लेकिन पार्टी ने उन्हें अपना चुनावी चेहरा नहीं बनाया। कांग्रेस तब यहाँ तक आते उनके 2 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया। जो काफिला है वो कार्यकर्ताओं का हुजूम है और जो प्रियंका गांधी यहाँ पर बैठ गई हैं, आप देख रहे हैं भीड़ नियंत्रित करने के लिए कोशिश कर रही है पूरे सुरक्षाकर्मी। प्रियंका गांधी बैठी हुई है गांधी। ऐन चुनावी मौसम में लखनऊ में कदम रखने वाली प्रियंका की ये 2 तस्वीरें सुर्खियों में हैं। लखनऊ पहुंचते ही प्रियंका जीपीओ चौराहे पर गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो चुका है, यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, अपराध बेकाबू हैं, इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने बापू की प्रतिमा के सामने मौन व्रत धारण किया, धरना दिया और सरकार का विरोध करने का फैसला किया। कोरोना की दूसरी लहर में इनकी व्यवस्था एकदम खत्म थी। आज प्रमाण पत्र मिल रहे हैं उनको अपने ही प्रधानमंत्री से। तो इस तरह से लोकतंत्र पर जो वार हो रहा है, जो संविधान पर वार हो रहा है, ये आप सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश के आप सब जानते हैं कि कोई नई बात नहीं है इनके राज में। प्रियंका गांधी कई मुद्दों पर एक साथ योगी सरकार से हिसाब मांग रही हैं। कोरोना के कोहराम के दौरान के सरकारी इंतजाम पर सवाल दाग रही हैं, तो पंचायत चुनाव में धांधली और मनमानी के आरोप लगा रही हैं।
आपने पंचायत के चुनाव कराए क्योंकि आपने सोचा कि चुनाव का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। आपके पक्ष में उस तरह आपके इच्छा अनुसार नहीं आया। तो अब जब जिला पंचायत के अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव है तो आपने हिंसा फैला दी। आपका प्रशासन, आपकी पुलिस उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है। उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने जा रहा है, आप उसको उठा के ले जा रहे हैं। कांग्रेस को गुस्सा इस बात को लेकर भी है कैसे योगी जी लगातार यहाँ आते हैं कि सीएम योगी की पीएम मोदी ने तारीफ क्यों की, हर मोर्चे पर उन्हें कामयाब क्यों बताया। अगर महिला सुरक्षा पर योगी जी और उनके प्रशासन को वो प्रशंसा कर सकते हैं तो आप महिला हैं, आप जानती हैं कि यूपी में क्या हो रहा है। हम सब ने देखा है कि क्या हो रहा है। कितनी बार हम यहाँ आए हैं, हमने प्रदर्शन इसलिए किया है क्योंकि महिला इस प्रदेश में पूरी तरह से असुरक्षित है। साल भर से प्रियंका के लखनऊ दौरे की चर्चा रही। ये बात चर्चा में रही कि अलग अलग वक्त में 3 बार इसका समय बदला गया। फिर भी कांग्रेस प्रियंका के दौरे पर कह रही है आरंभ है प्रचंड। कानून का राज स्थापित करने के लिए, गुंडा राज की समाप्ति के लिए और इस भ्रष्ट योगी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए महात्मा गांधी जी के चरणों में आज यहाँ मौन धारण की है और निश्चित रूप से ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि सरकार को सद्बुद्धि दे, ये सरकार उत्तर प्रदेश से जाए ताकि महिलाओं का सम्मान सुरक्षित हो सके। इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा 27 दिसंबर 2019 को लखनऊ दौरे पर आई थी, यानी 1.5 साल से भी ज्यादा वक्त बाद कांग्रेस की यूपी प्रभारी ने राज्य में कदम रखा। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रियंका आने वाले दिनों में लखनऊ में रहकर चुनावी अभियान की अगुवाई करेंगी या फिर वो दिल्ली से ही यूपी सरकार पर हल्ला बोलेंगी और खास मौके पर आज की तरह यूपी में अपनी धमक सुनाएंगी। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी। तब तो आपने पंचायत के चुनाव